एक्टिंग सीनियर पास्टर प्रचार करेगी जिसका विषय है आत्मिक आराधना। सीनियर डिकनेस जिन्हीं कीम को मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी विशेष प्रस्तुति के लिए। फूलों के भेंटों का परिचय मैं आपको दे दूं। डिकन जंगहो किम और डिकनेस यंगहो जंग के द्वारा इन्हें अर्पण किया गया है। हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बहुमूल्य कलीसिया में हमें लाया, सच्चा जीवन दिया। 15 वर्ष पहले मैंने गंभीर हर्निएटेड डिस्क से सीनियर पास्टर की प्रार्थनाओं से चंगाई को प्राप्त किया और मेरा परिवार आशीषों से भर गया। मेरी बेटी विश्वविद्यालय में जा पाई, अब वो नौकरी की तैयारी कर रही हैं। मिसिस बोकनिमली को हम धन्यवाद देते हैं जो प्रार्थनाओं में ईमानदारी से हमारी अगुवाई कर रही हैं। और एक्टिंग सीनियर पास्टर को हम धन्यवाद देते हैं जो सीनियर पास्टर के साथ मानवीन को विश्वास में अगुवाई कर रही हैं। हम फूलों की इन भेंटों को इस आशा के साथ अर्पण करते हैं कि अपने कर्तव्यों को बखूबी निभा सकें। आपका धन्यवाद। भाइयों और बहनों, संसारिक लोगों के लिए रविवार का अर्थ बिल्कुल अलग होता है हमारी तुलना में। संसारिक लोग ये सोचते हैं कि उन्हें पूरे सप्ताह भर काम करने के द्वारा जो थकान उन्हें हुई है, जो स्ट्रेस उन्हें हुआ है, रविवार को वो उसे निकालेंगे, उसे आराम करेंगे। लेकिन जो प्रभु के विश्वासी है, रविवार प्रभु का वो दिन है जब वो परमेश्वर की आराधना करते हैं, दूसरे विश्वासियों के साथ संगति करते हैं। भले ही वो अलग अलग जगह पर नहीं जाते, खेले नहीं खेलते, मगर जब वो परमेश्वर का अनुग्रह पाते हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी आराधनाओं के द्वारा प्राप्त करते हैं, तो वो और भी स्वस्थ हो जाते हैं और उनकी थकान दूर हो जाती हैं। यहाँ तक कि उनका हृदय जो काम से थक गया हो उसमें शांति आती है। और जब वो वचन सुनते हैं, वचन पर चलते हैं, तो दूसरों के साथ समस्याओं का वो समाधान पाते हैं, उनके साथ और भी करीबी रिश्ता जोड़ते हैं। इसीलिए हम आत्मिक आराम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं संसारिक आराम को प्राप्त करने के बजाय। बाइबल कहती है परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन कर सकूं। हम परमेश्वर की आराधना करते हैं आत्मिक चीजों की लालसा करते हुए, बजाय इसके कि हम कोई शारीरिक मनोरंजन करें। आज मैं संदेश का प्रचार जो 2009 में सीनियर पास्टर ने प्रचार किया था उसके ऊपर आपको संदेश दे रही हूँ कि आपकी आत्मिक आराधना के द्वारा किस तरह से परमेश्वर आनंदित होते हैं। आराधना सभा एक वो रस्म होती है जहाँ हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जहाँ परमेश्वर के प्रति धन्यवाद और प्रेम से हम परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं। आराधना के द्वारा हम परमेश्वर से मिल सकते हैं, अपना प्रेम उसके साथ बांटते हैं, उसका प्रेम पाते और आशीष पाते हैं, दोनों ही आत्मिक और शारीरिक रूप से। विशेष रूप से हम पूरे सप्ताह भर सुरक्षा पाएं, इसके लिए हमें निश्चित करना है कि हम सबत को पवित्र मानें। और एक आराधना सभा एक महत्वपूर्ण तथ्य, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं हमारे आत्मिक जीवन में। इसके अलावा हमारे पास दूसरी आराधनाएं भी होती हैं। बुधवार की है, शुक्रवार की है, सेल ग्रुप मीटिंग्स है और गृह कलीसियाओं की मीटिंग्स होती हैं। और इन आराधनाओं को भी हम आत्मिक आराधनाएं पाते हैं ताकि हम परमेश्वर को अर्पण कर सकें और अपने हृदय की इच्छाओं के उत्तर प्राप्त कर सकें। आराधनाओं के महत्व को समझते हुए अब्राहम जब एक जगह से दूसरी जगह जाता था, वो हर जगह आराधना स्थल स्थापित करता था। और साथ ही सुलेमान ने भी परमेश्वर को 1000 मेल बलि अर्पण किए और 1000 होम बलि अर्पण किए, जिसके द्वारा उसने परमेश्वर से बहुतायत की आशीष प्राप्त की। ऐसे उत्तर और आशीषों को प्राप्त करने के लिए हमें निश्चित कर लेना है कि हम आत्मिक आराधना को अर्पण करें। हम एक ऐसा समय है जहां हम लोगों को देखते हैं कि वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, मुश्किलों का शिकार हो जाते हैं। हम इस बात को जांचना होगा क्या वो सचमुच संपूर्ण सबत को पवित्र मानते हैं या नहीं, अर्थात आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं या नहीं। सिर्फ चर्च में आने का मतलब यह नहीं कि आप सचमुच परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में कैन और हाबिल दोनों ने परमेश्वर को बलिदान अर्पण किया, लेकिन परमेश्वर ने केवल हाबिल का बलिदान ही ग्रहण किया, उसकी भेंटें ही ग्रहण की, क्योंकि कैन ने अपने हिसाब से
बलिदान अर्पण किए वैसे नहीं जैसे परमेश्वर चाहता था। उसने परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान या सुगंध अर्पण नहीं की। और साथ ही लेवी व्यवस्था 10 अध्याय में हम वहां पर देखते हैं कि हारून के पुत्र परमेश्वर से उत्तरी आग के द्वारा भस्म हो गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के आदेशानुसार बलिदान नहीं किया था। अर्थात उन्होंने जैसे उन्हें अच्छा लगा वैसे बलिदान अर्पण किया। राजा शाऊल ने भी याजक के स्थान पर अनुचित तरीके से बलिदान अर्पण किया और इस तरह से परमेश्वर ने उसे त्याग दिया था। उन्होंने परमेश्वर के सामने बलिदान करने की इच्छा जताई, लेकिन जब हम उनके हृदयों को देखते हैं तो परमेश्वर के प्रति उनके अंदर कोई भय नहीं था। उन्होंने बलिदान वैसा किया जैसा उन्हें अच्छा लगता था, उस तरह से नहीं जैसे कि परमेश्वर के सामने मान्य और स्वीकार्य था। आज भी जब हम परमेश्वर को आराधना सभा अर्पण करते हैं, हम इस बात को समझना होगा कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली आत्मिक आराधना क्या है और उसी के अनुसार उसकी आराधना करनी चाहिए। केवल तब ही हम आशीष प्राप्त कर सकते हैं। आज के संदेश के आधार पर मैं आपसे विनती करती हूँ कि अपने आप को आप जांचें और देखें कि कितना आत्मिक रीति से परमेश्वर की आप आराधना करते हैं। विशेष रूप से हम महामारी के चलते भवन के अंदर नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए आपको अपने हृदय को और भी अधिक रखवाली करनी है, और भी अधिक रखवाली और पहरेदारी अपने हृदय की आपको पहले से कहीं ज्यादा करनी है। जब आप भवन के अंदर आते हैं, आपको बहुत सा समय निवेश करना पड़ता है। सिर्फ वही नहीं, जब आप लोगों के घर जाते हैं, बल्कि आपको अपने आप की सफाई भी करनी पड़ती है, अपने आप को नहाना धोना होता है। महिला सदस्य आपको मेकअप भी करना पड़ता है। भवन में आने के लिए काफी समय का आपको निवेश करना पड़ता है। मगर आजकल के दिनों में हम अपना कम समय दे रहे हैं सभाओं में, क्योंकि ऐसे में हो सकता है कि हमारे जाने बगैर ही अनजाने में हो सकता है हम परमेश्वर की आराधना सही से ना कर पा रहे हो, हम ईमानदारी से ना कर पा रहे हो। इसलिए कृपया अपने आप को आप जांचें और ऐसी आराधना अर्पण करें जो परमेश्वर को प्रसन्नदायक हो, ताकि आप आशीष प्राप्त करें। आजकल के दिनों में आराधना सभाओं के लिए आराधनालय में आने की अनुमति हमें नहीं है, इसलिए अपने अपने स्थानों में हमें परमेश्वर की आराधना करनी पड़ती है। इसलिए जहां भी परमेश्वर की आप आराधना कर रहे हो, पूरी ईमानदारी पूरे हृदय से आपको करनी है। पिता परमेश्वर आपको वही अनुग्रह देंगे जो आप भवन के अंदर प्राप्त करते थे। आपको, मेरा मतलब है, अगर हम अपने बीते समय की बात करें तो हर रविवार को हम चर्च में आते थे और हमें लगता था कि यह स्वाभाविक है कि हम चर्च में आते हैं आराधनाओं के लिए। खासतौर पर चर्च के कार्यकर्ता तब भी जब कोई उनके परिवार में कार्यक्रम होते थे तो वो वापस आते थे। जब वो अपने गांव में जाते थे, वहां कार्यक्रम के बाद भी वो वापस आते थे। हमने उस प्रकार से शब्द का पालन आनंद और ईमानदारी से किया। परंतु आजकल के दिनों में आप सोचिए आजकल क्या चल रहा है। क्योंकि आप यहाँ पर आराधनालय के अंदर एकत्र नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप जहाँ भी है वहीं आराधना ग्रहण कर लें। ये आपकी गलती होगी। इसका मतलब है कि आप अपनी पूरे हृदय से पूरी ईमानदारी से आराधना अर्पण नहीं कर रहे हैं। लूना नए साल की छुट्टियों के विषय में सोचिए। हमारे पास शनिवार था। मेरा मतलब है कि लूना नए साल की छुट्टियों के दौरान आपके पास कारण हो सकते थे कि आपने रविवार का दिन अपने गांव में बिताया परिवार में सुसमाचार प्रचार करने के लिए।
परंतु उसके अलावा रविवार को आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप परमेश्वर की आराधना जहाँ चाहे वहाँ करें। आमतौर पर आप आराधना अपने घर पर करते हैं, इसलिए आपका घर आपका आराधनालय होना चाहिए और आप अपने घर पर आराधना में शामिल होने की आदत में होने चाहिए। लेकिन अगर आप परमेश्वर की आराधना जहाँ भी आप हो, आमतौर पर या सामान्य तौर पर जहाँ भी हो वहीं करें, तो हो सकता है अपनी आराधना को आप अनदेखा कर रहे हो। आपको अपनी सुविधा के अनुसार कार्य नहीं करना है। हमें कैन के बलिदान करने के तरीके से सीखना है। आपको अपने आप को जांचना होगा कि आप सामान्य रूप से चीजों को ना करें। आपको परमेश्वर की आराधना अपनी ईमानदारी से करनी है, तो वो आनंद के साथ हमारी सुगंध को ग्रहण करेंगे। तो हम परमेश्वर से मिल सकते हैं और अपनी आराधनाओं के द्वारा आशीषें प्राप्त कर सकते हैं। आदम पहला मनुष्य मूल रूप से गहराई से परमेश्वर से संवाद करता था, परंतु उसकी मृत्यु के बाद वो संवाद टूट गया। मगर परमेश्वर ने आदम और उसके वंशजों के लिए, जिन्होंने पाप किया था, छुटकारे का मार्ग खोला ताकि वो उद्धार प्राप्त करें। और उसने उन्हें मार्ग भी दिया कि परमेश्वर से वो बलिदान कर सके, और वो तरीका, वो मार्ग था बलिदान के द्वारा। विशेष रूप से मिस्र से निर्गमन के बाद परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बलिदान के विषय में बताया, और मार्ग में उसने बहुत सारे बलिदानों के विषय में लोगों को बताया, जैसे कि होम बलि, मेल बलि, और साथ ही इसलिए जब पापों की क्षमा होनी थी तो निश्चित रूप से उन्हें पशुओं का बलिदान अर्पण करना पड़ता था, और उसके अलावा दूसरी अनाज बलि और बहुत सारी दूसरी बलियां होती थी जिसके लिए लहू बहाने की आवश्यकता नहीं थी। बाइबल में लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लोहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। वो मनुष्य जो पापमय थे, पवित्र परमेश्वर से संवाद करने के लिए सबसे पहले उन्हें क्षमा की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए क्षमा पाने का मतलब है कि मृत्यु से मुक्ति पाना और जीवन प्राप्त करना। इसलिए पापियों को क्षमा पाने और जीवन पाने के लिए पापी की ओर से जीवन का बलिदान करना होता था, अर्थात उन्हें पशु का बलिदान करना पड़ता था और लहू का बलिदान इस तरह से करना होता था। लहू का बलिदान जो जीवन का मूल है। पापों की क्षमा के लिए लहू बहाना अवश्य था, और बलिदान का लहू बहाने के द्वारा एक व्यक्ति अपने पापों से क्षमा प्राप्त करता था। लेकिन पशु, कबूतर या फिर मेमने के बलिदान के द्वारा जो बलिदान होता था वो अस्थायी क्षमा को प्राप्त करते थे उसके द्वारा। हर पाप के लिए उन्हें हर वक्त बलिदान करना पड़ता था। उसकी वजह यह थी कि संपूर्ण रूप से क्षमा पाने के लिए उन्हें अवश्य ही किसी मनुष्य के बलिदान की आवश्यकता थी। और बाइबल कहती है, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मनुष्य की देह में होकर प्रभु यीशु इस धरती पर आया, क्रूस पर उसने अपने आप को बलिदान किया। और एक और आयत में लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लोहों के द्वारा नहीं, पर अपने ही लोहों के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। यीशु प्रायश्चित के बलिदान के रूप में अर्पण किया गया क्रूस पर मरने के द्वारा। इस तरह से उसने मनुष्य को अनंत छुटकारा दिया। जो कोई भी इस बात पर विश्वास करता है उनके सारे पाप क्षमा होते हैं। मगर इसका मतलब यह नहीं कि पुराने नियम के बलिदान खत्म कर दिए गए हैं, क्योंकि पुराने नियम के बलिदान यीशु के आने की छाया थी
और यह आराधना सभाओं में और इसके रूपों में बदल गई है। इसी वजह से हम सभाओं के लिए चर्च में आते हैं, बजाय इसके कि कोई जानवर का हम बलिदान करें। आज आत्मिक अर्थ आज बलिदानों में जो आत्मिक अर्थ लय व्यवस्था में पाया जाता है, आज भी उसी तरह से हमारी आराधनाओं में वो लागू होता है। जैसे कि अलग अलग प्रकार की सभाएं होना, भेंटे, ये सारी चीजें बहुत ही करीबी से पुराने नियम के बलिदानों से जुड़ी हुई है। इसीलिए इसलिए इन तमाम बातों के अर्थों को और भी गहराई से समझने के लिए आप सीनियर पास्टर के लय व्यवस्था के संदेशों को सुने। बाइबल में लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करें। जब परमेश्वर पुराने नियम के बलिदान को ग्रहण करता था, तो वो उन पशुओं और उन मेमनों के बलिदानों की सुगंध को ग्रहण करने के बजाय बलिदान करने वाले लोगों के हृदय की सुगंध को ग्रहण करता था। परमेश्वर उनके प्रेम की ईमानदारी की सुगंध को ग्रहण करता था। आराधना सभाओं पर भी यही लागू होता है। नए नियम में हम कितना ईमानदारी से सभाओं के लिए तैयारी करते हैं, कितना वचन की लालसा रखते हैं, कितना प्रेम से उसकी हम स्तुति करते हैं, वो हमारे हृदय की सुगंध को ग्रहण करता है। जब आप तैयारी करने की स्तुतियां अर्पण करते हैं, तो कितना ईमानदारी से आप उन स्तुतियों को अर्पण करते हैं। अगर आप ईमानदारी से करते हैं, तो स्तुतियों का हर वाक्य आप परमेश्वर को अर्पण करेंगे। आज सभा के शुरू होने से पहले विदेशी सदस्य के साथ मेरा एक फोन कॉल था और उन्होंने काफी उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी और मैंने उनसे पूछा कि सब कैसे चल रहा है, और मुझे बड़ी खुशी हुई यह सुनकर कि वो आत्मिक रूप से बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और तैयारी की स्तुतियां जब थी, मैंने आंसू के साथ स्तुतियां गाई। मेरा मतलब है, मैंने आंसू बहाए ये सोचते हुए कि किस तरह से वो आत्मिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। एक इसके अलावा एक और स्तुति है। जब हम स्तुति को गाते हैं तो उनकी जो विश्वास की चाल है, उनकी जो विश्वास की यह दौड़ है, मैं आंसू बहाती हूँ उन्हें याद करते हुए। जब हम स्तुतियां गाते हैं, हम आनंद से भर जाते हैं। तब भी जब हम कोई धीमा गीत गाते हैं, मेरा मतलब है, पिता परमेश्वर आप पूरे सप्ताह भर उन्हें आशीष दीजिए, उन्हें सुरक्षित रखिए। इस तरह के हृदय के साथ मैं उनकी स्तुतियों से और भी अधिक प्रभावित हुई। पिता परमेश्वर हमसे इसी प्रकार की स्तुतियां चाहते हैं। जब हम आराधनाओं की तैयारी करते हैं, हम तैयारी की स्तुतियां गाते हैं और साथ ही सामूहिक प्रार्थनाएं हम करते हैं। हम सीनियर पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से तो पिता परमेश्वर आपके तमाम सुगंध को ग्रहण करेंगे। उदाहरण के लिए, जब हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं, उस वक्त अगर आप अपना हृदय प्रार्थनाओं में न डालें, तो कैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को ग्रहण करेंगे? कैसे आपकी सुगंध उस तक पहुंच पाएंगी? मान लीजिए आपका हृदय सांसारिक चीजों से भरा हुआ है और अगर आपके मन में इस तरह के विचार है कि सभा के बाद आप क्या करेंगे, और ऐसे में अगर आप प्रार्थना अर्पण करें, तो पिता परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को पसंद नहीं करेंगे। इसलिए जिस समय आप उसकी आराधना करते हैं, आपको जांचना है कि किस तरह का व्यवहार और किस तरह का हृदय आपके पास होता है। अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली आराधना करेंगे, तो उत्तर और आशीषें आपके जीवन में उमड़ने लगेंगे। अगर आप सचमुच आराधनाओं की लालसा रखते हैं, अगर अपने हृदय से हम लालसा रखते हैं आराधनाओं की, तो हमारे लालसा में कर्म प्रकट होंगे। उदाहरण के लिए, जब सीनियर पास्टर रविवार की आराधनाओं का इंतजार करते थे, तो वो साफ कपड़े पहनते थे, नहाते धोते थे। ये अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि एक हमारी मानसिकता थी कि हम परमेश्वर के सामने जा रहे हैं। वो अपने आप को पहले से ही तैयार करते थे, कभी भी सभाओं में देरी से नहीं आते थे। और जब कोई उनसे छोटा पास्टर भी प्रचार करता था,
तो भी परमेश्वर को केंद्र में रख करके वो उस वचन को ग्रहण करते थे। वो संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के सामने स्तुतियां गाते थे, अपने पूरे हृदय से जो कुछ भी करते थे वो संपूर्ण हृदय से करते थे। इस वक्त जब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, चाहे आप अपने सोफे पर बैठे हो, जो भी है, आप अपनी स्क्रीन पर देख करके सभाओं में शामिल है। आप सोचिए कि आप पिता परमेश्वर के सामने बैठे हुए हैं और प्रभु आपको देख रहा है। ये बात आपको नहीं भूलनी है। अगर ऐसा है तो सब बातें अलग होंगी कि किस तरह से आप अपने सोफे के ऊपर बैठे हैं। भले ही शारीरिक रूप से प्रभु आपके सामने नहीं है, मगर पिता परमेश्वर सब कुछ स्वर्ग में आप स्वर्ग से सब कुछ आपकी बातों को देखता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे पिता परमेश्वर प्रभु आपके सामने हैं। सीनियर पास्टर जब भी आराधनाओं में जाते थे, वो निश्चित रूप से भेंटें तैयार करते थे, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो। और परमेश्वर के सामने भेंटों के लिए वो हमेशा बिल्कुल साफ सुथरे नोट इस्तेमाल करते थे। बीते समय में साफ नोट को प्राप्त करना मुश्किल होता था, इसलिए जब उन्हें नहीं मिलते थे तो जो भी नोट उनके पास होते थे वो उन्हें साफ करके उस पर प्रेस करते थे। आजकल के दिनों में नए नए नोट हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन उस समय बीते समय में ऐसा नहीं था। बैंक में काफी पैसे लग जाते थे नए नोटों को प्राप्त करने के लिए। और साथ ही आजकल के दिनों में लोग क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल काफी करते हैं, इसलिए आजकल के दिनों में नए नोट प्राप्त करना आसान हो जाता है, मगर बहुत वर्षों पहले ऐसा नहीं था। इसलिए जब भी सीनियर पास्टर के पास नए नोट होते थे वो उन्हें अलग रखते थे, भेंटों के लिए उन्हें अलग कर देते थे। सीनियर पास्टर सब बातें पहले से ही, सब काम पहले से ही तैयार रखते थे और संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के सामने तैयारी करते थे। मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ और चर्च के सदस्य भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। भेंटों के लिए जब वो उन नोटों को अलग रखते थे तो कितनी ही आपातकालीन स्थिति क्यों ना हो, वो उसे कभी भी इस्तेमाल नहीं करते थे और हृदय के बदलाव बगैर वो इस कार्य को करते थे। ये पैसों के ऊपर, मेरा मतलब ये पैसों के विषय में नहीं है, बल्कि ये उस मानसिकता के विषय में है कि हम किस तरह की मानसिकता, किस तरह के हृदय के साथ, चाहे वो भेंटे हो, आराधना हो, किस तरह से हम तैयारी करते हैं। हमें अपने हृदय की गहराई से अपनी सुगंध को परमेश्वर को अर्पण करना है। केवल तभी परमेश्वर आनंद के साथ हमारी आराधना को ग्रहण करेगा। परंतु आराधनाओं की तैयारी करने के बजाय कुछ लोग परमेश्वर के सामने पाप की दीवार खड़ी कर देते हैं। उदाहरण के लिए वो लड़ाई झगड़ा करते हैं और भवन के अंदर लेन देन करते हैं। ऐसे में परमेश्वर कैसे उनकी आराधना को ग्रहण करेगा? आजकल के दिनों में भवन के अंदर तो हम एकत्र नहीं हो सकते, परंतु जब हम अपने घरों पर है यह तब भी वैसे ही लागू होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए रविवार की सुबह की सभा के बाद आप अपने परिवार के सदस्यों से लड़ते हैं और दूसरी सभा से पहले आप कोई टीवी शो देखते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि आपने संपूर्ण शब्द को पवित्र माना है? और साथ ही अगर आप सभा के दौरान सोने लग जाएं या अपने पड़ोसी से बातचीत करने लग जाएं या फिर कोई ड्रिंक्स पीने लग जाएं, कोई पेयजल लें, तो परमेश्वर के सामने यह कितनी दुखद बात होगी। जब हम भवन के अंदर होते हैं हम अपने आसपास का भी ध्यान देते हैं। हम इस तरह से इतनी पवित्रता से परमेश्वर की आराधना करते थे, मगर आजकल के दिनों में आप अपने घरों पर हैं, आप कैसा कर रहे हैं? आजकल के दिनों में आपको और भी ज्यादा सावधान रहना है। आपके कपड़े, आपका जो उठना बैठना है, खास तौर पर रविवार को आपको निश्चित कर लेना है कि आपका घर साफ सुथरा हो।
जब चीजें सही से ना रखी हों तो आप आराधना पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। खास तौर पर आपका जो आराधना का स्थान है वो आपका भवन है। इसलिए रविवार को आपको निश्चित कर लेना है कि सब चीजें सही रूप से रखी गई हो। और जब आप अपने घरों पर आराधना कर रहे हैं तो आपको अपने आप को साफ सुथरा रखना, अपनी जगह को साफ सुथरा रखना है। खासतौर पर आपका जो वस्त्र है, आपने किस तरह का पहनाव किया है। हमारे मानव के सदस्य, कृपया इस बात को आप ध्यान में दें। पुरुष है वो भी सुंदर वस्त्र पहने और महिला सदस्य वो भी सुंदर वस्त्र पहने और फूलों का प्रबंध करें। आपको अपने आप को जांचना है कि किस प्रकार से आराधनाओं को अर्पण कर रहे हैं। और आपको ये सोचना है और यह इसीलिए नहीं कि आप दूसरों के सामने अच्छे दिखें, बल्कि इसीलिए कि परमेश्वर के सामने अच्छे दिखें। इसलिए हम अपने आप को साफ रखते हैं, साफ करते हैं। खास तौर पर जो महिलाएं हैं वो मेकअप करती हैं। चाहे आपको कोई देखे या नहीं। सीनियर पास्टर भी इस बात को कहते थे कि सुबह जब वो उठते थे वो अपने आप को साफ सुथरा बना देते थे। यदि हम परमेश्वर की पवित्र संतान हैं, चाहे तब भी जब आप अकेले हो, आपको अपने व्यवहार में, अपने पहनावे में पवित्र होना है। आपको अपना ध्यान देना होगा। आपको अपने हृदय को साफ रखना है। यदि आपका हृदय साफ है तो आप अपने घर पे भी सब चीजों को सही रूप से रखेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने आप को दूसरों के सामने दिखाने के लिए अच्छा बनाएं। वो इसलिए क्योंकि हमारा स्वभाव भी उसी प्रकार से बदल जाता है और हमारी आराधना केवल परमेश्वर के सामने होती है। मुझे आशा है कि आप अपने आप को सही से इस प्रकार से साफ सुथरा रख सकें। हम इस बात को नहीं भूलना है कि हमारी आराधना परमेश्वर के सामने होती है। अगर आप इस तथ्य को याद रखें तो सब चीजें आप साफ सुथरी रखेंगे और सही रूप से व्यवस्थित करेंगे। मान लीजिए आप किसी पास्टर को अपने घर पर सभा के लिए बुलाते हैं तो सब चीजों को अच्छे से व्यवस्थित करेंगे। मान लीजिए आप लिविंग रूम में सभा का आयोजन कर रहे हैं। अगर अपने हृदय को और गहराई से आप आराधना में डालेंगे तो आप अपने घर की सफाई करेंगे। जब आप पास्टर को आमंत्रित करते हैं आराधना सभा के लिए तो सब बातों को आप अच्छे से संगठित करेंगे, अच्छे से आयोजित करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिता परमेश्वर आपके साथ है, मुझे आशा है कि ऐसे ही आप परमेश्वर की आराधना कर सकें। तब भी जब हम अपने बॉस से या अपने प्रिय व्यक्ति से मिलते हैं तो अपने हृदय को, अपने चाल चलन पर हम ध्यान देते हैं। मान लीजिए अगर हम किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो हम अपने आप को बहुत अच्छे से व्यवस्थित करेंगे। इसे भी बढ़कर हम तो परमेश्वर से मिलते हैं जो हमारी प्रार्थना और आराधना के उत्तर देता है। तो फिर हमें किस तरह से परमेश्वर के सामने तैयारी करनी चाहिए। हम इस बात को पहचानने के योग्य होने चाहिए कि किस तरह के हृदय से और व्यवहार के साथ हमें परमेश्वर के सामने आराधना करनी है। प्यारे भाई और बहनों, आत्मिक आराधना केवल हमारी आधिकारिक आराधना तक ही सीमित नहीं है। आत्मिक आराधना का अर्थ और भी गहरा और चौड़ा है, अर्थात हमारा संपूर्ण जीवन
परमेश्वर के सामने एक ऐसा जीवन हो जो परमेश्वर को ऊंचा करता है। बाइबल कहती है, इसलिए हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जैसे कि कहा गया है, केवल तब जब हम अपने आप को जीवता बलिदान करते हैं तभी हम संपूर्ण रूप से आत्मिक सेवा या आत्मिक आराधना को अर्पण कर सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के बारे में केवल रविवार को ही सोचें, केवल तभी रविवार को ही अपनी आराधना अर्पण करें, तो क्या आप परमेश्वर के वचन जो रविवार को प्रचार किया जाता है, क्या आप आराधनाओं में ध्यान दे पाएंगे? क्या आप परमेश्वर का भय मान पाएंगे? आप संदेश पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदत से आप शारीरिक विचारों में चले जाते हैं और आपका हृदय वहां जाता है जहां जहां आपको मजा आता है या जहां जहां आपकी रुचि होती है। इसलिए निर्भर करता है कि किस तरह का जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं, उसी के आधार पर या तो आप सभा में ध्यान दे पाते हैं या नहीं। ये इस तरह से अंतर यहाँ पर आ जाता है। कुछ लोग आराधनाओं में ध्यान नहीं दे पाते, वो इसीलिए क्योंकि आपने अपना जीवन अपने हिसाब से जिया है, आपने परमेश्वर पर केंद्रित जीवन नहीं जिया, इसीलिए आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते। निश्चित रूप से आप सभा में आते हैं और संदेश को सुनते हैं और आप सोते भी नहीं, मगर सभा के बाद आप सब कुछ भूल जाते हैं। क्यों? और ना ही आपने कोई अनुग्रह पाया। क्यों? उसकी वजह है कि आपका जीवन परमेश्वर के सामने जीवता बलिदान नहीं है। तो फिर कैसे हम अपने आप को जीवित बलिदान करके परमेश्वर को अर्पण करें, जिसे परमेश्वर मान सके, ग्रहण कर सके? संक्षिप्त रूप से कहें तो हमें परमेश्वर की 66 बाइबल की पुस्तकों के आधार पर जीवन जीना है। आराधना सभाओं के अलावा भी जब प्रार्थना का समय होता है, हमें परमेश्वर के वचन पर मनन करना है। हमें दानियल प्रार्थना सभाओं में आना है। बुधवार की, शुक्रवार की सभाएं होती हैं, उसका अनुग्रह हमें अनुभव करना है। हमें जागृति प्राप्त करनी और पवित्र आत्मा के कार्यों को अलग स्तर पर अनुभव करना है। बाइबल में लिखा है, पहला थिस्सलुनीके 5:16-18 में, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इस तरह का जब जीवन आप जीते हैं और फिर आराधनाओं में जब आप आते हैं, तो आप परमेश्वर को प्रेरणा भरी और प्रभावित करने वाली आराधना अर्पण कर सकते हैं और आपकी आराधना परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच सकती हैं। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग इन आयतों के साथ काफी पारिवारिक है, आइए हम मोटे मोटे तौर पर इसका अर्थ देखें। सदा आनंदित रहो, हमें आनंदित रहना है। परमेश्वर की संतान को केवल इस बात के द्वारा ही आनंदित होना चाहिए कि वो उद्धार पाए गए हैं, उन्होंने उद्धार पा लिया, वो नरक से स्वर्ग की ओर आ गए। उसके अलावा तमाम बीमारियां, दूसरी मुश्किलों से उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। इसीलिए ये आनंद उनकी हृदय की गहराई से आना चाहिए, चाहे स्थिति या शर्तें कुछ भी क्यों ना हो। मगर समस्या यह है कि वो उद्धार का अनुग्रह भूल जाते हैं और इस प्रकार से आनंदित नहीं रह पाते हैं। इस तरह के लोग आसानी से मुश्किलों में या समस्याओं में गिर जाते हैं और अपना आनंद खो बैठते हैं। अगर कहें तो वो अपना विश्वास खो बैठते हैं और प्रभु और परमेश्वर को भूल जाते हैं। जब वो शारीरिक रूप से इस तरह से जीते हैं, कुड़कुड़ाते और शिकायत करते हुए, जिसमें कोई आनंद नहीं होता, तो यद्यपि वो दानियल प्रार्थना सभा में आते हैं, लेकिन पश्चाताप के बगैर वो ना तो परिपूर्णता ना परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर पाते हैं। अपने मसीह जीवन में इस बात को आपको पहचानना होगा। आप सोचिए इस बारे में कि पिछले सप्ताह या 2 सप्ताह पहले किस तरह से आपने परमेश्वर की आराधना की थी। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप परमेश्वर की आराधना आत्मा की परिपूर्णता से कर रहे हो और कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप नहीं कर रहे हो। दिनचर्या में अगर आप अपनी दिनचर्या में नाराज हो जाएं, मेरा मतलब है अगर आप अपनी दुर्भावनाएं दिखाएं, आप नाराज हो जाएं, चिढ़ने लग जाएं और उसके बाद अगर आप परमेश्वर की आराधना करने आए तो आप अनुग्रह प्राप्त नहीं कर सकते। यद्यपि आप पूरी तरह से नहीं भी बदले हो, लेकिन अगर आप खेदित हृदय के साथ परमेश्वर के सामने आए और पश्चाताप करें
और आप आराधनाओं के दौरान अगर आप आत्मिक जागृति पाने की लालसा रखें तो मुझे आशा है कि आप परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं और आप जागृति प्राप्त करेंगे। आप एहसास करेंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है, कैसे आप परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर को प्रसन्न करने, कैसे किस तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली आराधना आप अर्पण कर सकते हैं। इस प्रकार से ना केवल प्रार्थनाओं के समय या आराधनाओं के समय हमें प्रभु और परमेश्वर को याद रखना है, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है ताकि हम उसे आशीषें प्राप्त कर सकें। इस तरह से हम पिता परमेश्वर की आराधना जैसे वो चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। यदि आप परमेश्वर और प्रभु को भूल जाएं अपने रोजमर्रा के जीवन में और केवल आराधना के दौरान ही आप परमेश्वर को पुकारे, हे परमेश्वर, हे पिता, तो ये बड़ी अजीब होगी, ये बड़ी अजीब बात होगी। इससे भी बढ़कर आपको इस बात को निश्चित कर लेना है कि आपका मन और हृदय सत्य से भरा हो। जब वो असत्य से भरा होता है तो शैतान आपको बाधा डालता है कि आप अनुग्रह ना प्राप्त कर सकें। वो आपके विचारों को शारीरिक विचारों में बदल देता है और आपके मन में काल्पनिक विचार लाता है और आप अपने नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सत्य में जागृत रहने की कोशिश करें, प्रभु और परमेश्वर के बारे में सोचें, तो फिर आराधना में सब बातें आपके नियंत्रण में होंगी और आप काल्पनिक विचारों को दूर कर सकते हैं और शैतान आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। इस तरह से आप परमेश्वर को आत्मिक आराधना अर्पण कर सकते हैं। और आगे अपना पूरा जीवन जीवता बलिदान करने के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करनी है। निरंतर प्रार्थना करने में 3 अर्थ पाए जाते हैं। सबसे पहले है आदत के साथ प्रार्थना करना। हमारा प्रभु जब इस धरती पर अपनी सेवकाई कर रहा था, तब भी हमारा प्रभु चाहे कितना ही व्यस्त क्यों ना था, वो आदत से प्रार्थना करता था। दानियल भी निरंतर दिन में 3 बार प्रार्थना करता था और पतरस और पौलुस और दूसरे जो चेले थे वो भी प्रार्थनाओं का समय परमेश्वर को अर्पण करते थे। इसलिए हमें भी प्रार्थना परमेश्वर के सामने करनी है ताकि हमारा जो प्रार्थना का तेल है वो कभी खत्म ना हो। दूसरा, निरंतर प्रार्थना में लगा रहने का मतलब है हर वक्त हमें आत्मा में प्रार्थना करना। हमारी आदत की प्रार्थनाओं के अलावा ऐसा समय भी होता है जब पवित्र आत्मा कड़े रूप से हमसे विनती करता है कि हम प्रार्थना करें, और इस विनती का पालन करते हुए हम बड़ी समस्या को टाल सकते हैं या किसी दुर्घटना से बच सकते हैं। हमें इस तरह के असाधारण अनुभव की अक्सर गवाहियां सुनने को मिलती हैं। और इसके अलावा है तीसरा, दिन और रात परमेश्वर के वचन का मनन करना। हम जहां भी हो, चाहे कुछ भी बात क्यों ना हो, हमेशा हमारा जीवन सत्य में होना चाहिए। प्रार्थना हमारी आत्मिक सांस के समान है। शारीरिक रूप से अगर हम सांसें रोकते तो हम घुटकर मर जाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम प्रार्थना रोकते तो हमारा आत्मा कमजोर हो जाता है और मर जाता है। प्रार्थनाओं के लिए अलग किए हुए समय के अलावा परमेश्वर के वचन पर रात दिन हमें मनन करना चाहिए और उन पर चलना चाहिए। कुछ लोग लगातार प्रार्थनाओं में पुकारते हैं, लेकिन प्रार्थना के बाद जब वो संसार में जाते हैं तो वो अपने पुराने मनुष्यत्व का अनुसरण करते हैं। चाहे आप कितना ही ऊंचा आवाज से क्यों ना पुकारे प्रार्थनाओं में, लेकिन अगर आप निरंतर शारीरिक विचार और असत्य में जिए तो हम कह नहीं सकते कि आपने अपने हृदय से प्रार्थनाएं की। बेशक अगर आप अपने हृदय से प्रार्थनाओं में पुकारते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो हम वचन को समझ सकते हैं और वचनानुसार चलने की ताकत प्राप्त कर सकते हैं। भले ही हमारी प्रार्थनाएं खत्म क्यों ना हो जाएं, फिर भी हम वचनों को थामे रखेंगे और प्रार्थना के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करेंगे। इस तरह से हम तेजी से बदल सकते हैं। ये है वो प्रार्थना का जीवन जिसमें हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन दिन ब दिन बदलता जाएगा और हमारे आसपास के लोग और हम भी स्वयं इस बात को महसूस करेंगे। और साथ ही परमेश्वर का वचन हम हमेशा हमारे हृदय में रहेगा। पवित्र आत्मा के साथ हम संवाद करेंगे और सब बातें हमारे साथ भली होंगी, अच्छी होगी और हम पवित्र आत्मा की अगुवाई प्राप्त करेंगे। और अंत में रविवार को जब हम आराधनाओं में आते हैं, हम वचन सुनते हैं, जागृति प्राप्त करते हैं और हम निर्णय लेते हैं कि हम इस तरह से या उस तरह से बदल जाएंगे। और हम इस तरह से सोचते हैं कि मुझे दूसरों पर दोष नहीं लगाना चाहिए, मुझे अपने आप को बदल देना है, मुझे
मेरा मतलब है हम इस तरह से वचन से अनुग्रह प्राप्त करते हैं। लेकिन जैसे ही सभा समाप्त हो जाती है, सोमवार के बाद क्या हम अपने आप को बदला हुआ पाते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे अंदर पुरानी आदतें होती हैं। यद्यपि वचन से हम अनुग्रह पाते हैं, लेकिन एक दिन के बाद ही हम अपने आप को नहीं बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। भले ही हमने अनुग्रह पाया हो, भले ही जागृति पाई हो, मगर उसे अपना पूरा बदलाव बनाने के लिए हमें उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में याद रखना है और प्रयास करते रहना है कि हम उन पर चल सकें। हमें उन्हें थामे रखना है। अपनी प्रार्थनाओं में केवल तब ही हम ऊपर से ताकत पा सकते हैं और उनका अभ्यास कर सकते हैं। यह है वो आत्मिक आराधना जो पिता परमेश्वर हमसे चाहते हैं। और जो परमेश्वर की आराधना इस प्रकार से करते हैं, वे परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकते हैं और दोनों ही आत्मिक और शारीरिक रूप से आशीषें पा सकते हैं। परंतु यदि आप केवल औपचारिक रूप से परमेश्वर की आराधना करें, तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। जैसे ही आप अपने काम या अपने स्कूल में जाएंगे, आप सब कुछ भूल जाएंगे और आप अपनी पुरानी आदत का ही अनुसरण करेंगे। तो फिर सभाओं में आने से आपको क्या लाभ है? पिता परमेश्वर से आराधना नहीं कहते। इसीलिए आज आपने अनुग्रह भले ही प्राप्त किया हो, परंतु आपको उस अनुग्रह को थामे रखना है जो आपने पाया है। और परमेश्वर की आराधना जिस प्रकार से आप करते हैं, आपको अपनी पूरी ईमानदारी के साथ उसकी आराधना करनी है। और साथ ही जो अनुग्रह आपने पाया है, आपको उसे नहीं भुलाना है। प्रेज लीडर और कोरस वाले मेरा मतलब है, यद्यपि आप निर्णय लेते हैं, मगर जो अनुग्रह आपने पाया है आप उसे लिख सकते हैं, ताकि आप बार बार अपने जो आपने लिखा है उसे चेक कर सकें और उस प्रकार से आप, मेरा मतलब है पिता परमेश्वर, जब आप पिता परमेश्वर के सामने तैयारी की स्तुति करते हैं तो पिता परमेश्वर आप उसे ग्रहण करते हैं और सभा के दौरान आपको अनुग्रह देते हैं और उस अनुग्रह को आपको अपने जीवन में लागू करना है। आपको उसके बारे में सोचते रहना है और निर्णय लेना है और प्रयास करते रहना है और पवित्र आत्मा से मदद को मांगना है। यह है प्रार्थना का जीवन। यह है निरंतर प्रार्थना में लगे रहना। अगर मैं अपनी बात करूं, अपने आप को बदलने से पहले मैं बहुत ईमानदारी से प्रार्थना करती थी। क्योंकि मैं इतनी ईमानदारी से प्रार्थना करती थी, तो रोजमर्रा की दिनचर्या में मुझे प्रार्थना ही याद आती थी। पवित्र आत्मा मुझे महानता से जागृति देता था। मगर आपकी प्रार्थनाओं खत्म होने के बाद क्या आपको अपनी जागृति याद रहती है कि किस तरह की जागृति आपने प्राप्त की है? आपको लगातार सोचते रहना है उस जागृति या उस उत्तेजना के बारे में, या जो भी आपने बोध प्राप्त किया है प्रार्थनाओं के दौरान, जो भी आपने महसूस किया है, जिस बात की भी जागृति आपको प्राप्त हुई है। आप पिता परमेश्वर के सामने आंसू के साथ प्रार्थनाएं करते हैं और आप निर्णय लेते हैं कि आप उन लोगों से प्रेम करेंगे जिनके विरुद्ध आपके अंदर दुर्भावनाएं थी। हमारे विश्वास के पूर्वज जब पथराव करके उन्हें मारा डाला, तो भी उन्होंने अपने शत्रुओं के लिए प्रेम से प्रार्थनाएं की। मगर आप अपने बारे में सोचिए, मेरी समस्या तो कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा करें। और आप आंसू से प्रार्थना करते हैं, तो आपकी प्रार्थनाएं वहीं खत्म नहीं होनी चाहिए। आपको अपने हृदय में भी लगातार प्रार्थनाएं करनी है। प्रार्थनाओं के बाद भी जो जागृति है, जो अनुग्रह है, जो वो प्रेरणा है, वो तब भी आपके अंदर होनी चाहिए। ये मेरा अनुभव है। अगर ऐसा है तो अवश्य ही आपने अपने आप को बदल दिया होगा। आपको इसे करते रहना है, अभी भी करते रहना है। आपको परमेश्वर के सामने आत्मिक आराधना अर्पण करनी है, ताकि हम उत्तर और आशीषें प्राप्त कर सकें। और अंत में परमेश्वर के सामने आत्मिक आराधना
करने के लिए हमें हर परिस्थिति में धन्यवाद देना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे जीवन की जिम्मेदारी लेता है और हमें उत्तर देता है जो भी हम प्रभु के नाम से मांगते हैं। जब भी हम उसके वचन के अनुसार जीते हैं, वो हमेशा हमें उत्तर और आशीष देता है, चाहे मुश्किल समस्या क्यों ना आए। जब परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है तो सब बातें भलाई में उत्पन्न होती हैं। अगर हम सचमुच इस बात पर हृदय से विश्वास करें तो मुश्किलों में भी या समस्याओं में भी हम उसे धन्यवाद देंगे। लेकिन इसके बारे में हमें गलतफहमी नहीं रखनी है। यद्यपि आपके पास समस्या है, तब भी आपको धन्यवाद देना है। यह है वो धन्यवाद जो पिता परमेश्वर हमसे चाहते हैं। यह है वो आत्मिक आराधना। आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास तो अभी भी समस्या है, तो धन्यवाद कैसे दें? वो इसलिए क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि पिता परमेश्वर सब समस्याओं का समाधान देंगे। उसी विश्वास के साथ आप पहले ही धन्यवाद दे सकते हैं। उस प्रकार से अपने विश्वास को आप बड़ा कर सकते हैं, तो पिता परमेश्वर आपकी तमाम समस्याएं या जो भी समस्याएं मुश्किलें हैं उनका समाधान देंगे। परंतु पिता परमेश्वर, मेरा मतलब है, हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए अगर हम पिता परमेश्वर पर निर्भर रहें, धन्यवाद दें, तो पिता परमेश्वर हमारे लिए कार्य करते, हमारी समस्या का समाधान करते हैं। यह है आत्मिक आराधना का जीवन। यह धन्यवाद की सामर्थ्य है। अगर आप इस तरह का जीवन जी सकें तो आप कितने आत्मा से भरे हुए होंगे। अगर ऐसा जीवन जीने में आप असफल रहे तो मुझे आशा है कि अब से आप ऐसा जीवन जी सकें। आप प्रार्थना, धन्यवाद और आनंद के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अपने जीवन में कितना आपने इन बातों को पूरा किया है। हाल ही में हमने लूना नए साल को मनाया। अपने परिवार से, रिश्तेदारों से छुट्टियों के दौरान मिलने पर आपने किस तरह का व्यवहार दिखाया है? आनंदित होना, धन्यवादी होना, प्रार्थना में लगे रहना, क्या इस तरह का जीवन उनके सामने आपने दिखाया? क्या अपने चेहरे को मुरझाते हुए आपने इस तरह का प्रदर्शन किया कि क्यों मैं हमेशा थका हुआ रहता हूँ? और कभी कभार क्योंकि वो अविश्वासी आपके परिवार के या दूसरे, क्योंकि वो आपके हिसाब से नहीं चलते, क्या आपको असुविधा नहीं हुई? अगर अपने जीवन के हर क्षण में आप आत्मिक आराधना अर्पण करें तो अपने घरानों का, अपने रिश्तेदारों के हृदय को पिघलाना ही हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। हम हमेशा आत्मा से भरे हुए रहेंगे और अपने आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। जब हम अपना जीवन ऐसा बनाएं जिसमें आत्मिक आराधना हो, जिसमें हम वचन के अनुसार चलें, तो फिर हमारे हृदय की इच्छाएं तेजी से उतर पाएंगे और हम परमेश्वर को महिमा दे पाएंगे। आइए मैं संदेश का सारांश आपको दूंगी। यदि हम हमेशा आराधना करें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और सब बातों में धन्यवाद दें, तो हमेशा हम आत्मा से अपने पूरे जीवन भर भरे रहेंगे। शरीर थोड़ा भी हम में नहीं आ पाएगा। जब हम इस तरह से करेंगे तो हम तेजी से प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, या फिर स्तुतियों या आराधना के द्वारा, और परमेश्वर की आराधना हम आत्मा और सच्चाई से कर पाएंगे। चाहे जो भी उत्सव या जो भी स्थिति क्यों ना हो, हम कर पाएंगे। जब हम इस तरह से पिता परमेश्वर की आराधना करेंगे तो संदेशों को सुनते हुए भी हम परमेश्वर के प्रेम को महसूस कर पाएंगे। ना केवल अपने सिर में हम उसे समझेंगे, बल्कि वो हमारे हृदय के अंदर भी आएगा और हमें ताकत मिलेगी कि हम आत्मा के और गहरे स्तर पर जा सकें। इसीलिए आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना वो बहुत ही बहुमूल्य समय होता है कि परमेश्वर की पवित्रता और उसकी सिद्धता को हम प्राप्त कर सकें। इस तरह की आराधना स्वर्ग में प्रतिफलों के रूप में एकत्र होती हैं और उत्तर और आशीषों को प्राप्त करने का मार्ग बन जाती हैं। यदि हम इस तरह की आराधना अर्पण करें तो कितने अधिक आत्मा से परिपूर्ण और खुश हम होंगे हर आराधना सभा के दौरान। कभी कभार भले ही शारीरिक रूप से हम थक जाएं, लेकिन हम नई ताकत प्राप्त कर सकते हैं, नई सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं आराधनाओं के दौरान। आराधना सभाएं जब खत्म हो जाती तो हमें दुख होता है कि आराधनाएं तो खत्म हो गई। सीनियर पास्टर उस आनंद को कभी नहीं भूले हैं जब वो पहली बार चर्च में गए थे और परमेश्वर से मिले थे।
उन्होंने उस आनंद को कभी नहीं खोया है। हर सप्ताह वो सभा की तैयारी, आराधना की तैयारी पूरे आनंद से करते थे, जैसे मानो वो बहुत लंबे समय से अपने किसी प्रिय व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं। खास तौर पर कोई विशेष समय या जब कोई विशेष उत्सव का समय होता था तो वो इतने अधिक उत्सुक होते थे, उत्साह या इतने अधिक उत्तेजित हो जाते थे कि वो अच्छे से सो भी नहीं पाते थे। और इस तरह से पिता परमेश्वर ने सभाओं के दौरान और अधिक अनुग्रह उन पर उंडेला। जब कभी भी सीनियर पास्टर कुछ कहते थे, हम बहुत गहराई से उनकी बातों से प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस प्रकार का जीवन जिया, उन्होंने अपना जीवन इस तरह से परमेश्वर को अर्पण किया और सीनियर पास्टर ने स्वयं भी अनुग्रह प्राप्त किया। पिता परमेश्वर ने न केवल वो अनुग्रह सीनियर पास्टर को दिया, बल्कि उन तमाम चर्च के सदस्यों को जिन्हें वो अपने हृदय में शरण देते हैं। ये एक प्रचारक का कर्तव्य है। इसीलिए चर्च के सदस्य कितने आशीषित हैं जो एक भले चरवाहे से मिले। यहाँ तक कि वही वचन जब दूसरे प्रचारक के द्वारा प्रचार किया जाता है तो जो वचन की सामर्थ्य होती है वो भिन्न भिन्न होती है और जो हर सदस्य अनुग्रह प्राप्त करते हैं वो भी भिन्न होता है। सीनियर पास्ट ने इस तरह से चर्च के सदस्यों की अगुवाई की है। मगर क्या इसका मतलब यह है कि हम बैठे रहें? और मेरा मतलब है हमें इस बात को जानना होगा कि कैसे हमें अपने आप को आराधनाओं के लिए तैयार करना है, तो पिता परमेश्वर का अनुग्रह भिन्न होगा। और जब पिता परमेश्वर हमें अनुग्रह देते हैं तो कुछ लोग इतना अनुग्रह पाते हैं, कुछ लोग उतना अनुग्रह पाते हैं, इसमें भी अंतर आता है। यह आपके पात्र के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह का पात्र आपने तैयार किया है। इसी के आधार पर अनुग्रह भिन्न भिन्न होता है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने तो आराधना ग्रहण कर ली है और बाकी सप्ताह भर आप अपने हिसाब से जिए, बल्कि हमें अपने आप को जांचना चाहिए कि किस तरह से हम जीवन जीते हैं। और अगर ऐसा करने में हम असफल रहे हैं तो हम परमेश्वर को आत्मिक आराधना नहीं करते। सभा के समाप्त होने के बाद कुछ सदस्य सभा के दौरान प्राप्त अनुग्रह को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। उन्हें देखकर मुझे खुशी होती है कि तैयारी की स्तुति के द्वारा उन्होंने अनुग्रह पाया, उसके बाद जो स्तुतियाँ हुई उसे भी उन्होंने अनुग्रह पाया। वो इस तरह से ये अनुग्रह चर्च के सदस्यों के बीच आपस में बांटते हैं। जब मैं उन्हें देखती हूँ तो वो किस तरह से परमेश्वर का अनुग्रह एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इस तरह के लोग अक्सर आकाश में वर्षा धनुष को देखते हैं। और एक महिला ने, एक बहन ने मुझे वर्षा धनुष दिखाया। जो भी वो वर्षा धनुष देखती है वो मुझे भेजती हैं। वो उस अनुग्रह को बांटते हैं जो उन्होंने प्राप्त किया है। उन्होंने मुझे हृदय आकृति के बादल और वर्षा धनुष भेजे और मैं महसूस करती हूँ कि कितना असाधारण रूप से वो अनुग्रह को प्राप्त करती हैं। ऐसे जीवन से आपको ईर्ष्या होनी चाहिए। वो है आत्मिक आराधना। अगर आपने इस तरह का जीवन जिया है तो आप महान अनुग्रह इस आराधना सभा के द्वारा प्राप्त कर रहे होंगे। अगर आप इस तरह का जीवन जीते रहेंगे तो आप तेजी से आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आ पाएंगे। मैं विनती करती हूँ कि आप सभी आराधनाओं को महत्वपूर्ण समझें, आत्मा और सच्चाई से अपने संपूर्ण हृदय से आराधना करें। और मैं यह भी आशा करती हूँ कि आप सदैव आनंदित रहें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और हर बात में धन्यवाद दें और इस प्रकार से अपना जीवता बलिदान अर्पण कर सकें। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आनंद से आपकी आराधना को ग्रहण करें, तेजी से आपको आत्मा और संपूर्ण आत्मा में लाएं और यह कहकर आपको आशीषित करें कि मांगो आप क्या चाहते हो।
आइए सभा पर इस संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 우리의 삶도 아버지 하나님 주님 중심, 말씀 중심으로 살아가기를 원하신다 하셨습니다. 그렇게 항상 기뻐하며 쉬지 않고 기도하고 범사에 감사하는 삶을 살고 그렇게 우리가 주일을 맞이한다면 이 주일에 아버지 주시는 응답과 치료와 축복과 감동이 얼마나 크겠는지요. 그런 하나님의 기뻐하시는 참자로 나오는 우리 모든 성도님들이 되게 하시고 예배를 통하여서 아버지 하나님을 만날 수 있는 복된 성도님들로 축복하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통한 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें। अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की छांव पर इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 हालेलुया सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, CCN과 인터넷 कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। 와 지성전 그리고 전 세계 하나님의 अपना कार्य समय और दूरी को मिटाते हुए JCN इंटरनेट पर शाखा और संघीय कलीसिया में और परमेश्वर के संतान संसार भर में 의심의 세력을 물리 उन सभी पर अपना अनुग्रह उंडेलिए। 시험 환란 उनके तमाम नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। 뼈 마디 온몸의 신경 조직 सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। 원수 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ शत्रु दुष्ट और शैतान तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। 모든 불치 난치병도 성령의 불로 태워 कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। 풍토병도 물리쳐 तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। 몸살 독감 등 각종 유행성 질병도 다 물러가라 तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से। 간암 유방암 자궁암 대장 तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, 부인병 मधुमेह, 합상선 जिगर, फेफड़े, स्त्री रोग, 증도 깨끗 तमाम सूजन और जलन दूर हों और साफ हो जाएं। 소아마비 중풍 관절염 디스크도 पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। 자폐증 우울증 मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। 눈도 잘 보이게 하옵시고 आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगें, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। 말할 치어다 각종 사고 후유증도 깨끗게 सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। 아버지 흉터도 나지 않게 पिता कोई दाग वहां न रह जाएं। 마약을 피로다여 सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। 죽은 신경과 세포가 살아나며 मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। 축복도 주시기를 원합니다. उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। 원수마귀 사단아 하늘 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ शत्रु दुष्ट और शैतान, 영들아 물러 हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। 떼고 간사한 영 बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। 하나님 부르짖어 기도하여 पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। 잘됨 같이 범사에 잘되게 जब उनका प्राण समृद्ध होता है सब बातों में वे भले चंगे रहे। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। 또 지켜주시고 불통이 없는 उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जीने पाए। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। 뜨거운 विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं। वो परमेश्वर को और भी जोश के साथ प्रेम करने पाएं। 하나님의 자녀들이 먹으나 마시나 입으나 चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन समय वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाए। 나는 하나님을 만났노라 체험했노라 वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। 영광
पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। 이름으로 हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।